तो आओ मेरे भाइयों, आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन वॉज बोर्न फ्रॉम अ क्राइसिस। 2008 की बैंकिंग क्राइसिस के बीच में कुछ लोगों ने सोचा कि यहाँ आओ हम डिजिटल कैश बनाएं, और उसी अगस्त 2008 के बीच में bitcoin.org नाम का डोमेन रजिस्टर हो चुका था इंटरनेट पे। और उसी साल हैलोवीन पे सतोशी नाकामोटो नाम के प्राणी ने एक व्हाइट पेपर निकाला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस करने के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम निकाला, जिसके अंदर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन का स्ट्रक्चर जो है वो पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर मतलब आपको किसी भी बंदे को पैसे देने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए। बिटकॉइन जो है वो फाइनाइट है। 21 मिलियन बिटकॉइन ही है इस पूरी दुनिया में, जिनमें से 17 मिलियन बिटकॉइन ऑलरेडी माइन किए जा चुके हैं, और बाकी के जो है वो एक प्रेडिक्टेबल माइनिंग रेट पे ही रिलीज किए जाएंगे, और कोई भी एक्सेस कर सकता है उन पब्लिक पार्ट्स ऑफ लेजर को या ब्लॉकचेन्स को। अगर आप अपना वॉलेट एनोनिमस रख पाते हैं तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जान पाएगा कि आप कौन हैं। नेक्स्ट इज मनी इज अ वैल्यूएबल टोकन। बिटकॉइन बताता है कि फंडामेंटली बिजार कितना है पैसा। मनी एक ऐसी वैल्यू टोकन है जो एक्सचेंज को इजी कर देती है। वो रियल नहीं है एक टेंजिबल तरीके से, बट वो इतना रियल है कि लोग उसके लिए मरने और पिटने को तैयार हो जाते हैं। बिटकॉइन की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग है। 2009 में लोग ढूंढ रहे थे ऑल्टरनेटिव्स मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम के, जो कि बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था, और बिटकॉइन ने आके जान बचा ली लोगों की। एटलीस्ट ऐसा लोग सोचते हैं। नेक्स्ट इज द अर्ली बिटकॉइन कम्युनिटी। बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट को जारी रखने के लिए, चलाने के लिए हमको और लोगों को कन्विंस करना होता कि लाइक जो इन्वेस्टमेंट है वो वैल्यूएबल है। तो बिटकॉइन की जो डार्क स्टोरी है वो शुरू होती है सिल्क रोड से, जो कि डार्क वेब पे एक वेबसाइट का नाम था, जो कि अब आई थिंक बंद हो चुकी है। तो वहाँ पे कुछ भी ट्रेड किया जा सकता था, एंड वो सब जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो बिटकॉइन के थ्रू होती थी। एंड क्योंकि बिटकॉइन ट्रेसेबल नहीं है तो किसी को पता नहीं चलता कि वो ट्रांजैक्शंस किसने की है। और सिल्क रोड पे लोगों ने बहुत ही घटिया घटिया चीजें खरीदी हैं, जैसे कि गन्स, कई तरह के नशे और भी बहुत कुछ। और 2013 में यूएस गवर्नमेंट ने सिल्क रोड को बंद कर दिया, और जो सीज की चीजें उनमें से 1,44,336 बिटकॉइंस भी निकले। कितनी अजीब बात है। उसके बाद आता है माउंट गोक्स। इसका मतलब है मैजिक द गैदरिंग ऑनलाइन एक्सचेंज। इसने एक बिटकॉइन एक्सचेंज निकाला 2010 में। इससे क्या हुआ कि लोग बिटकॉइन खरीद सकते हैं एंड उसको बैंक ट्रांसफर्स के जरिए बेच भी सकते हैं। अर्ली ईयर्स ऑफ माउंट गोक्स रिवील्ड कि ऑनलाइन करेंसी जो है उसका मतलब है नई रिस्क, जैसे कि हैक्स, आउटरेज एंड अ रन इन विद द यूएस गवर्नमेंट। 2014 में क्लाइंट्स ने ये कंप्लेन की कि वो अपना पैसा या बिटकॉइन माउंट गोक्स के जरिए नहीं निकाल पा रहे हैं, एंड इस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया। बाद में पता चला कि एक अटैकर धीरे धीरे इनके सारे बिटकॉइंस को निकाल रहा था, और सबसे बड़ी बात ये कि 2014 में 70% बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शंस थी उस सब के लिए ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ स्मार्टर कॉइन। डिस्पाइट माउंट गोक्स एंड सिल्क रोड, बिटकॉइन कंटिन्यू टू एंटर द मेन स्ट्रीम। 2014 के एंड में माइक्रोसॉफ्ट ने बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। 2015 में और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इथेरियम, जो कि ब्लॉकचेन पर ही बेस्ड थी, वो आने लग पड़ी। इथेरियम ने बिटकॉइन से फोकस हटा के ब्लॉकचेन के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया, जिससे कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स भी चेंज हुए। ब्लॉकचेन को यूज करके इथेरियम ने यूजर्स को एप्लीकेशंस लिखने दी और पैसे कमाने के लिए एक मौका दिया। द मोस्ट नोन एप्लीकेशन इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अ टेक्नोलॉजी दैट बिल्ड्स इटसेल्फ एज अ वे ऑफ रिप्लेसिंग लॉयर्स। उसके बाद है एक्सपैंडिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इथेरियम वाज द मोस्ट मीनिंगफुल ऑफ द आईसीओ, मतलब इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। और कंपनियों ने भी फिर बिटकॉइन जैसे ब्लॉकचेन ये यूज कर करके अपने अपने कॉइन्स बनाने लग पड़े, जैसे कि एनएक्सटी, नियो, पेक्टर कॉइन, जो कि स्पेसिफिक बिजनेसेस एंड प्रोडक्ट से ही लिंक्ड थे। 2017 में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अनाउंस किया कि फाइनेंसिंग इवेंट फॉर डिजिटल करेंसी रिगार्ड किए जाएंगे सिक्योरिटीज अंडर सम सर्कमस्टांसेस। बट बिटकॉइन ने अपने ओरिजिनल कम्युनिटी ऑफ ट्रू बिलीवर्स को पीछे छोड़ते हुए 2017 में इसका प्राइस 1000% से भी ज्यादा बढ़ गया। नेक्स्ट है द बिगेस्ट विनर्स ऑफ बिटकॉइन। 3 जनवरी 2009 में ओरिजिनल व्हाइट पेपर के पब्लिश होने के कुछ दिन बाद द फर्स्ट लाइन्स ऑफ कोड वर कमिटेड टू द ब्लॉकचेन बाय सतोशी नाकामोटो। बट नाकामोटो तो भग गया। किसी को नहीं पता कौन है, कहां से आया और कहां चला गया, भगवान जाने। इनिशियल आइडिया क्या था बिटकॉइन का कि ट्रस्ट के बिना काम करे, एक
एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो जिसके अंदर कोई किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हो। पर जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस बढ़ने लग पड़ा, वो एक करेंसी की जगह एक इन्वेस्टमेंट का फॉर्म लेने लग पड़ी। लोग उसको इन्वेस्टमेंट समझने लग पड़े। एंड द बिगेस्ट विनर्स फ्रॉम द न्यू बिटकॉइन एरा में बी द पीपल द सिस्टम वाज डिजाइन टू बाईपास द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स। तो ये है कुछ बिटकॉइन के बारे में कहानी। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने बिटकॉइन खरीद रखा है, और अगर नहीं खरीद रखा तो क्या आप सोच रहे हैं बिटकॉइन खरीदने के बारे में। थैंक यू।